क्योंकि ये देश सुविधा भोगी समाज है। ऐसे लालची लोगों को चुना गया जो छोटी छोटी सुविधाओं के कारण राष्ट्र के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को भी दरकिनार उन्होंने कर दिया। और सब लोग सत्ता प्राप्ति और सत्ता के इर्द गिर्द सत्ता के संस्थानों से कैसे फायदा हो इसमें लग गए। तो पहला झूठ बोला कि यह आजादी हमको नॉन वायलेंस से मिली है, अहिंसा से मिली है। और उस वक्त के जो नेता थे उन्हीं को हमने बस महान माना, जो उनके साथ वो महान, जो उनके खिलाफ 420 की गई, अपराध किए गए, ऐतिहासिक अपराध किए, साहित्यिक अपराध किए, और उनको एक विलियन बना करके समाज के सामने खड़ा करने की राज सत्ता ने कोशिश की। क्योंकि वो तमाम सारे लोग, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी उनसे करोड़ों गुना बड़ी थी, क्योंकि वो अपने होने पे नहीं शर्माते थे। आपका गुमान नहीं था कि वो अंग्रेजों के बीच रह करके मेमों के हाथ साथ साथ घूमने से उनको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, और वो अपने देश की, अपने राष्ट्र की जुड़ी हुई सभ्यता और संस्कृति की बात को रखने में अंग्रेजी के हाई साउंडिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। और शायद इसीलिए उनको एक ऐसा बनाया गया कि ये कंजर्वेटिव हैं, ये दकियानूसी लोग हैं। और आपने एक विभाजन की रेखा खींची और फिर अपने ही जैसे बौनों लोगों को इकट्ठा किया और आपने राज किया। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। झूठ को आप कितना भी मुलम्मे लगाएं, कितना भी उस पर मेकअप करें, एक ना एक दिन वो झूठ सरे बाजार खुलता है। और सच को कितना भी गहरा दबाएं, सच की प्रवृत्ति होती है कि वो उतनी ही ताकत से बाहर आता है। सावरकर का इतिहास जितना दबाया गया, छत्रपति महाराज शिवाजी का इतिहास जितना दबाया गया, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के साथ समझौता करके आपने उन्हें उस प्लेटफॉर्म से हटा दिया। आपने आजाद भारत में 1958 तक उनके घर की जासूसी कराई, बीइंग ए प्रधानमंत्री। आप चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की और उनकी हत्या कराई आपने। ये सच आज पूरे जोर से चिल्ला चिल्ला करके उस खानदान के जो भी वारिस हैं, जो अब इस देश को बेचने की ताकत में लगे हुए हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, उन सब के सामने जोर जोर से बोल रहा है। और ये राष्ट्र के अंदर जो चेतना पैदा हो रही है, ये कुछ पार्टियों को, कुछ दलों को, कुछ संगठनों को अच्छी नहीं लग रही। उनको इस बात का दुख है कि जो नींद की गोली इस राष्ट्र को, राष्ट्रवादियों को, भारतवर्ष कहने वाले लोगों को उन्होंने दी थी, वो उसका नशा अब उतर रहा है। तो पिक्चर भी साफ साफ नजर आ रही है। सच और झूठ के बीच का फर्क भी नजर आ रहा है। राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है, इसका फर्क भी नजर आ रहा है। और लगता है कि इस 70 सालों में हमने भारत राष्ट्र को कितनी गहरी चोट दी है। इसलिए जो मुद्दा आपने रखा है, युवाओं का दायित्व क्या है, युवाओं को भटकाने के लिए आपने उसे सत्ता के इर्द गिर्द, पार्टी पॉलिटिक्स में, नारे लगाने में, पोस्टर चिपकाने में और रोज बरोज होने वाली घटनाओं पे इंगेज कर दिया है।
क्योंकि ये युवा अगर अपने इतिहास को जानेगा, हजारों लाखों साल पुरानी परंपराओं को जानेगा, संस्कृति को जानेगा, तो ये सवाल जब हमसे पूछेगा तो हमारी राज सत्ता बचेगी नहीं। इसलिए ऐसे नॉन इश्यूज में इस देश के युवाओं को उलझा के रखो कि इन्हें अपने होने का एहसास ही ना हो। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, विदेश में नौकरी, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे होना, टाई लगाने वाला जेंटलमैन, खेत में किसानी करने वाला रूढ़वादी, गरीब, दकियानूसी, कंजर्वेटिव, ऐसे तमाम नैरेटिव से आपने युवाओं को इंगेज कर दिया ताकि इस देश का युवा, जो राष्ट्र है, मैं कहता हूं राष्ट्र परमानेंट है और राज आना जाना है। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी वो विचारधारा आएगी, कभी ये विचारधारा आएगी, कभी कोई नया प्लान आएगा, कभी कोई नया मैनिफेस्टो आएगा। लेकिन ये जो एक मानसिकता हो गई है, मैनिफेस्टो में हम फ्री ये देंगे, हम फ्री टीवी देंगे। साउथ में स्थिति यह हो गई है कि चुनाव के दरमियान में मैंने खुद यह कई बार देखा कि एक पार्टी कहती है कि हम टीवी देंगे, दूसरा वाला कहता है हम आपको केबल कनेक्शन देंगे। या नहीं, सनातन के मानने वाले, हजारों दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले, उन लोगों को कहां पर आकर के आपने बौना बना दिया है कि आज एक पार्टी केबल देती है, दूसरा टीवी देता है, कोई गैस देता है, कोई चावल फ्री देता है, कोई आटा फ्री देता है, और आपने पूरे देश की मानसिकता को इसमें उलझा दिया है कि बिजली का बिल फ्री देंगे हम आपको। सिर्फ वादा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा, और उसे इन बहसें, ऐसी बहस ना हो, ऐसे मुद्दे ना उठे, इसकी कोशिश की जा रही है। एक पार्टी है, उसे कुछ लोगों ने बनाया, उसका एक रजिस्ट्रेशन हो गया। ऐसी हजारों पार्टियां इलेक्शन कमीशन में देखी। लेकिन क्या भारत का चुनाव आयोग चुनाव होने के समय यह नहीं पूछ सकता है कि आप अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि जब तक आप चुनाव लड़ रहे हैं तब तक आप सरकार थोड़ी नहीं, कोई चुनाव कोई भी लड़ सकता है। तो कल कोई ऐसा विदेशी आए जो यहां की नागरिकता ले ले, जबकि वैसे बहुत सारे लोगों ने ले रखी है, और कल आकर के वो ये कहे कि कल अगर आप हमारी पार्टी को जिताएंगे तो हम आपको इंग्लैंड में 5 लाख स्कॉलरशिप देंगे, हम आपको ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे। तो क्या आप किसी ऐसे लोगों को देश सौंप देंगे? और ये काम आप एक बार कर चुके हैं। लिहाजा यह मनोदशा भारतीयों की बना दी गई है कि जो फ्री देगा ज्यादा से ज्यादा आप उसे वोट दे देते हैं। लेकिन यह कभी सवाल नहीं पूछते कि एक पार्टी के रूप में आप जो वादा कर रहे हैं, यह पार्टी की जिम्मेदारी है सत्ता में आने के बाद, पार्टी के खाते से और पार्टी का जो पैसा है उसके खाते से आप अपना मैनिफेस्टो पूरा कीजिए। क्योंकि आप जब सत्ता पे आ जाते हैं तो सत्ता में जो भी कुछ निर्णय लेते हैं वो उस देश का जो राजस्व आपको मिलता है, जो हर नागरिक देता है, उससे देश चलता है। लिहाजा आपने जो वादा किया है वो सत्ता में तो आ गया, लेकिन वादा आपकी पार्टी का था तो वो पार्टी के पैसों से पूरा होना चाहिए ना। मेरे और आपके टैक्स से तो नहीं होगा ना। मैंने तो वोट नहीं दिया कि मुझे बिजली फ्री देने की वजह से आपको वोट दे दिया।
तो जो 20-25 लोग परसेंट लोग आपको वोट देते हैं, आप उनसे सत्ता में बैठते हैं, और लेकिन बाकी लोग जो हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, वो 99% टैक्स देते हैं, आप उनके पैसे से चीजें बांटते हैं। पहले सड़क, बिजली, पानी का मामला होता था, अब चुनाव में यह सब होने लगा है। तो क्या आज के युवाओं को यह बात नहीं करनी चाहिए कि भाई सत्ता प्राप्ति के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप कोई वादा कर दीजिए। वादा करने में पैसे नहीं लगते ना, वादा करने में आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा ना, आपको सिर्फ वादों की किताबी तो छापनी है, और सत्ता में आने के बाद फिर नोट छापने। तो एक आम नागरिक जिसके टैक्स से यह देश चलता है, लेकिन राजनीति को हथियाने के लिए, राजनीति को के माध्यम से सत्ता तक पहुंचने के लिए आपने भोले भाले लोगों को लालच दिया, और आप उसी मानसिकता को आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं। तो क्या भारत के चुनाव आयोग को तमाम पार्टियों से कहना चाहिए कि आप अपने मैनिफेस्टो में कोई भी चीज फ्री देने का वादा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप फ्री दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप सत्ता पे जाएंगे तो वो राज्य का पैसा होगा, देश का पैसा होगा, टैक्स का पैसा होगा, वो सबका पैसा है। उस पैसे से राष्ट्र निर्माण के काम होंगे, आप लोगों को फ्री बांटने के लिए पैसा नहीं होगा। ये बात नहीं कोई उठाता है। इसलिए आज का युवा चुनाव के दरमियान उसका शोषण होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने, उसके सामने मुद्दे ही नहीं है। 28 पार्टियां सेकुलर हैं, और सबके सेकुलरिज्म का एक ही एजेंडा है कि मुसलमानों की नाजायज मांगों को, उनको किसी भी तरीके से अपीज करो, तभी हम सेकुलर होंगे। सब सेकुलर हैं। तो मैं कहता हूं कि आज के युवा अगर कुछ मुद्दों को उठाना चाहते हैं, यह मान करके कि ये मुद्दे मेरे अपने जीवन काल में शायद मुझे सीधे तौर पे इससे कोई बेनिफिट ना भी हो, लेकिन किसी ना किसी को इस आजाद भारत में जो जघन्य अपराध राजनीतिक दलों ने और सत्ताओं ने किया है, उसकी कीमत एक पीढ़ी को देनी पड़ेगी। और अगर कोई पीढ़ी इसके लिए तैयार नहीं होगी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ताएं तो आएंगी, लेकिन ये राष्ट्र, ये सनातन, ये संस्कृति, इस देश के सरोकार, ये सब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे।